कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी का बिल मंजूर। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला तनहा नहीं कर सकेंगे। बेंचेस की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। बुनियादी हुकूक के अहम मामले पर 3 या जायद जजेस का बेंच बनेगा। आइन और कानून से मुतल्लिक मुकदमात कम अज कम 5 जजेस का बेंच सुनेगा। अपील 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी। 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। कौमी असम्बली से पहले बिल की कायमा कमेटी ने मंजूरी दी। बिल अब सेनेट में जाएगा। अदालती इस्लाहात के मुतालिक कानून साजी, नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावर की मुजव्वज़ा तरमीम भी मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन समेत अस्कुत नोटिस के फैसलों के दिगर मुतासरीन भी फायदा उठा सकेंगे। मोहसिन दावर ने कहा कि नस्ला टावर भी अस्कुत नोटिस की वजह से गिराया गया। माजी में अस्कुत नोटिस के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक दिया जाए। आजम नजीर तारण ने कहा कि एक बार की कानून साजी है, पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। इंतखाबात से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का है। अदालत के अक्सरियती फैसले ने अज़खुद नोटिस को मुस्तरद किया। अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। बोले 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो जारी ही नहीं हुआ। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल कैसे जारी कर दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी राय लिए बगैर 3 अक्सरियती फैसले पर अमल किया। अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले पर गालिब नहीं आ सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं जिस पर अपनी समझ के मुताबिक अमल किया। रूल्स बनाए जाने तक 184(3) के तमाम केसेस को रोक दिया जाए। जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला करार दिया। चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं बेंच बनने के बाद किसी जज को अलग करें। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन में चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। अराकीन पार्लियामेंट अवाम को जवाब दे हैं, अदलिया किसी को जवाब दे नहीं। पैमरा की जानिब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन और इस्लाम के खिलाफ है। फैसला 2-1 के तनासुब से जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने सियासी तनाव में कमी के लिए पीटीआई से यकीन दहानी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की इल्तवास से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी कुव्वतों में तनाव से इदारे मुतासर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं, इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। हुकूमत की जानिब से कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी कराए तो मुनासिब होगा। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। इंतखाबात एक दिन में मुमकिन ना हो तो 2 दिन में भी हो सकते हैं। हुकूमत से पूछते हैं कि 6 माह का अरसा कम हो सकता है या नहीं। इंतखाबात के लिए 20 अरब हैं लेकिन एक इलेक्शन को 3 बार कराने के लिए नहीं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब। बोली को जजेस की जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। फैसले आइन देखकर नहीं ट्रक देखकर किए जाते हैं। दस्तक इमरान खान की होती है। सुप्रीम कोर्ट आइन की समझती है। इसने हर सहूलतकार को इस्तेमाल किया फिर अपने साथ उसे भी डिपो दिया। इलेक्शन जरूर होगा लेकिन पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। कौम इमरानी फितने को जान चुकी। ये सबसे बड़ा चोर और डकैत है। अदालतों में पेश नहीं होता, जमान पार्क में छुप जाता है। इमरान खान कहते हैं मुजरिमों के टोले की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। अवाम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की मज़ाहमत कर रहे हैं। पाकिस्तान गुज़श्ता 10 माह से फस्तायत के चुंगल में है। चादरों चार दीवारी के हुर्मत पामाल करके छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई कारकुनों और सोशल मीडिया अराकीन को उठाया जा रहा है। अगवा, दौराने हिरासत तशद्दुद और जाली मुकदमात की भरमार हो गई। कानून की हुक्मरानी नहीं रही। आइन से इनहराफ भी जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साबिक जजेस और वकला ने मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि साबिक हुकूमत के आइन तोड़ने के इक़दाम पर वज़ीर आज़म मुकदमा करें। उनके हर आइनी इक़दाम के जवाब में गैर जमहूरी काम किया गया। ऐसा नहीं हो सकता। आइन तोड़ा जाए और खामोश रहें। कोई तो वजह है। तमाम आमरों की औलादें पीटीआई में हैं। चीफ जस्टिस के पास कहाँ इख्तियार है? डैम के नाम पर फंड इकट्ठा करें। ये चीफ जस्टिस कहलाते हैं और जब फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। अदलिया ने 19वीं तरमीम के लिए सियासतदानों को ब्लैकमेल किया।
हुकूमत ने नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए चोरी छुपे तरमीम कराई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि हुक्मरानों ने फिर साबित किया ये कितने बड़े फ्रॉडिये हैं। नवाज शरीफ की नाअहली 184(3) के तहत हुई, आम कानून से खत्म नहीं होगी। नवाज शरीफ ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे न ढूंढें। मजीद कहा कि हुकूमत का फरीक बनने का मकसद इलेक्शन में ताखीर है। फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि आईनी तरमीम के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उस पर अमल करना सबका फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला अंदरूनी नहीं होता। 2 जजेस के फैसले से पैदा इबहम फुल कोर्ट से दूर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रवादारी और किरदार से ही मुल्क में तवाजुन आएगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार है। ख्वाजा आसिफ बोले कि अराकीन असम्बली पर तौहीन अदालत की कुल्हाड़ी चलाई जाती है। फैसलों पर नजरसानी होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है और कोई इदारा कानून साजी नहीं कर सकता। लाहौर में वकला कन्वेंशन इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावुज करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमले की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस अदलिया में तकसीम का तासुर खत्म करने में किरदार अदा करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले अगर फुल कोर्ट बनेगा तो तमाम 15 जजेस का बनेगा। नया केस शुरू होते ही इख्तलाफी नोट एक दिन से पहले सामने आ गया। चीफ जस्टिस अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें। जहां जुल्म और गैर कानूनी इकदाम होगा वकला उठ खड़े होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की असखुद नोटिस पर कानून साजी पर हुकूमत की तारीफ। कहा असखुद नोटिस में अपील का हक दिया गया है जो पाकिस्तान बार का मुतालबा था। 14 दिन के अंदर समात से अवाम और साइलिन की दादरसी होगी। लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल मंजूर करने पर भी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कौमी असम्बली के बाद सेनेट भी बिल पास करके इसे कानून की शक्ल देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 297 रिटायर्ड जजेस ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया है। अगर मुआशरे को बेहतर करना है तो कानून की हुक्मरानी चाहिए। अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाकर उसे बेहतर करना चाहते हैं। उम्मीद है कि पीटीआई को अब भरपूर मैंडेट मिलेगा। बेसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबर अवान कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन में रात 12 बजे अदालत खुली। इलेक्शन को 9-2-11 साल आगे नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं कि आज कार्रवाई एक ही सियासी जमात को सुना गया। दरख्वास्त है कि बाकी सियासी जमातों को भी सुना जाए। कमर जमान कायरा बोले कि अदालती कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। कानून की मंजूरी पर अदालत पर हमले का तासुर दिया गया। जो कानून मंजूर हुआ ये मुतालबात तो बहुत पुराने हैं। वकला भी यही कहते आए हैं। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। इमरान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ अपनाया कि इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। हाजिर न होने से मुताल्लिक ठोस वजूहात भी नहीं बताई गई। लाहौर हाईकोर्ट ने रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को 4 हफ्ते के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस समीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने शहबाज गिल को एक मरतबा बैरून मुल्क सफर की इजाजत दी। शहबाज गिल का नाम ईसीएल में डालने पर वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने इस्तीफ़ा दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया। वजह अदलिया पर कानून साजी बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म ने इरफान कादिर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इरफान कादिर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर पेश हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग केसेस फैसले जल्द करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या ये अदालत इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर सकती है। ऐसा कोई हुक्मनामा या कानून है तो पेश करें। अदालत के पूछने पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई मुकर्ररा वक्त नहीं दे सकते। मामला अभी स्क्रूटनी कमेटी में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन आप करा नहीं रहे, अक्टूबर तक ये काम मुकम्मल करें।
जस्टिस मुसरत हिलाली को पेशावर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला। मौजूदा चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट कैसर रशीद 30 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। 1 अप्रैल को मुसरत हिलाली पेशावर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाएंगी। सेनेट की कायमा कमेटी में IMF से मुआहिदे में ताखीर की बाज़गश्त। मोहसिन अजीज ने कहा कि अवाम पर बोझ डाल दिया गया लेकिन मुआहिदा नहीं हो रहा। बताएं बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला है या कोई और बात है। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस ने कहा कि IMF के साथ एतमाद का बहरान है। कल शाम इस मामले पर पेशरफ्त हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं। IMF प्रोग्राम की बहाली के सिवा कोई चारा नहीं। फारूक नाइक बोले मुफ्त आटा देने से काम नहीं बनेगा। पेट्रोलियम सब्सिडी की जगह फूड सब्सिडी दें। IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत से 50 रुपए की सब्सिडी से मुतल्लिक मुकम्मल प्लान तलब। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में IMF ने गरीब तबके को ज्यादा मौसर टारगेटेड सब्सिडी देने पर जोर दिया। पाकिस्तानी ताजरों के लिए खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान अब यूरोपीय यूनियन के मालियाती निज़ाम के लिए खतरा नहीं। वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं कि अब पाकिस्तानी ताजरों को यूरोपीय ऑपरेटर्स की इजाफी निगरानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। पाबंदी हटने से मईशत से गैर जरूरी बोझ का खात्मा हो गया। 92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान। कारी हसन रजा ने तलावत, प्रोफेसर मसूदुर रहमान ने हदिया नात पेश किया। शहबाज कमर फरीदी और हमनवा ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। मुमताज़ मेज़बान जुनैद इकबाल, मुफ्ती फारूकुल कादरी, डॉक्टर फरहान अब्बासी और अजहर सिद्दीक की शिरकत। शादी ब्याह का मुरव्वजा तरीका और मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक पर गुफ्तगू।